बंटी कबूतर और बेंदू चिड़िया अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चिंकी था। वह छोटा सा परिवार बहुत खुश था, लेकिन ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लग चुकी थी। एक दिन बंटी कबूतर जब काम से घर लौट रहा था तो उसे एक चील उठाकर ले गई और यह सब मिठू तोता देख लेता है। अरे ना जाने क्या हो गया, बंटी जी अभी तक घर क्यों नहीं आए? अंधेरा भी होने वाला है। माँ पापा अभी तक क्यों नहीं आए? कितनी देर लगा दी आज। हाँ बेटा, अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन ना जाने वह कहाँ रुक गए। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, तुम घर पर रहना, मैं तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ। इतना कहकर बिंदु घर से जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर मिठू तोता आ जाता है। मिठू तोते, तुम इस वक्त सब ठीक तो है ना? क्या कोई परेशानी है? अरे बिंदु बहन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये बुरी खबर मैं तुम्हें कैसे सुनाऊं। क्या हुआ मिठू तोते, सब ठीक तो है ना? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। बंटी जी अभी तक घर नहीं आए, जल्दी बताइए आप। बिंदु बहन, यही बताने आया था। बंटी कबूतर पर एक चील ने हमला कर दिया और उसे उठाकर ले गई। यह सुनकर बिंदु और चिंकी जोर जोर से रोने लगती हैं। बिंदु बहन, तुम अपने आप को संभालो, अब जो होना था हो गया। तुम अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखो, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अब बिंदु की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। अरे अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे अपना और अपनी बच्ची का पेट पालूंगी? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं चिंकी को क्या खिलाऊंगी? ऐसा कहकर बिंदु चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक चिड़िया आती है। वह बिंदु की बचपन की सहेली थी जिसका नाम रानो था। अरे रानो, तुम इतने दिनों बाद कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? इतनी कमज़ोर कैसे हो गई तुम? रानो की बात सुनकर बिंदु चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और सारी बात रानो को बता देती है। लेकिन रानो काफ़ी अमीर थी। वह बिंदु से कहती है, अरे बिंदु, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, और तुम यह लीची भी रखो, मैं तुम दोनों के खाने के लिए ही लेकर आई थी। अरे रानो, तुम यह इतनी सारी लीची कहाँ से लेकर आई? मेरे पति इसका व्यापार करते हैं और वह अपने खेत में बहुत सारी लीची उगाते हैं, जिससे हमें बहुत मुनाफा हो जाता है। दोनों चिड़िया आपस में बहुत सारी बातें करती हैं और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिंकी बेटा, ये लो, ये कुछ लीची खाओ, आज का दिन इसे ही खाकर अपना पेट भर लो। अरे ऐसे रोज़ रोज़ मैं कहाँ किसी से खाना मांग कर लाऊंगी? मुझे कोई ना कोई काम तो करना होगा। बहुत देर सोचने के बाद बिंदु चिड़िया को एक विचार आता है। अरे मैं भी लीची का व्यापार कर सकती हूँ, क्यों ना मैं भी इस बार लीची की खेती कर लूँ। और रानो कह भी रही थी कि इसमें बहुत मुनाफा होता है। इस तरह बिंदु को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वह सोच लेती है कि वह अब लीची की खेती ही करेगी। इस तरह बिंदु थोड़ी सी ज़मीन लेती है और लीची के बीज बो देती है। बिंदु चिड़िया अपनी फसल का बहुत ध्यान रखती है। देखते ही देखते बिंदु की लीची की फसल लहराने लगती है। यह देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। माँ, हमने लीची उगा तो ली, लेकिन इन्हें हम शहर कैसे बेचकर आएंगे? इतनी सारी लीची तो
हम पक्षियों को बेच भी नहीं सकते। हाँ चिंकी बेटा, लेकिन अगर भगवान ने हमारी यहाँ तक मदद की है तो आगे भी वही करेंगे। हमें सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। दूसरी सुबह बिंदु और चिंकी अपने खेत में चली जाती हैं तो वह देखती हैं कि उसके खेत में से बहुत सारी लीची गायब थी। अरे ये क्या, मैंने तो यहाँ से एक भी लीची नहीं ली, लेकिन यहाँ से तो बहुत सारी लीची गायब हैं। माँ, मुझे तो लगता है हमें यहाँ रुककर देखना चाहिए कि कौन हमारी लीची चुरा रहा है। वह दोनों अपने खेतों में छिपकर बैठ जाती हैं। उन्हें वहाँ छिपे हुए काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। बिंदु चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। बिंदु चिड़िया और चिंकी चिड़िया तुरंत परी के सामने चली जाती हैं। परी माँ, क्या आप हमारी लीची चुरा रही हैं? अच्छा, तो इसे लीची कहते हैं। दरअसल मैंने यह फल कभी नहीं खाया था। मैं कल ही यहाँ से गुजर रही थी। मुझे यह फल बहुत स्वादिष्ट लगा और मैं अपनी बाकी की परियों के लिए भी यह फल तोड़कर ले गई थी और उन्हें भी यह फल बहुत पसंद आया। लेकिन परी माँ, ऐसे तो आप सारी लीची चुरा ले जाएंगी, इसमें हमारा तो बहुत नुकसान होगा। अरे प्यारी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी लीची है। तुम मुझसे इसके बदले में कुछ भी मांग सकती हो। परी माँ, हम इन्हें बेचकर बदले में पैसे ले लेते, जिससे हम खाने के लिए अनाज और बाकी चीज़ें खरीद सकें। अच्छा, तो मेरी तरफ से यह बैग रखो, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, जिससे तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। इस तरह बिंदु और चिंकी बहुत खुश होती हैं और परी को इसके बदले में सारी लीचियां दे देती हैं।